कुछ दिनों बाद बाई अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है और काफी खुश था क्योंकि लीना से जो रेयर आइटम उसे मिला था उससे बाई को काफी हेल्प मिल रही थी। तभी दरवाजा पर कोई आता है और बाई देखता है तो पता चलता है कि वहाँ बाव आया था। इससे पहले कि बाव उस पर अटैक करता, बाई उसका मुंह पे झाड़ू मार देता है। बाव बाई से माफी मांगने आया था। बाई को अभी भी लगता है कि वो बदला लेने आया है, पर बाव कहता है कि वो बाई का शुक्रिया अदा करना चाहता है क्योंकि उससे मार खाने के बाद वो मेहनत करके आउटर सेट में आ सका। और वैसे भी बाव अभी केवल लेवल 3 कल्टीवेशन स्टेज पर है, इसलिए बाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाव चाहता था कि बाई उसकी दोबारा हेल्प करे उसे स्ट्रॉन्ग बनने में, पर बाई को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी बाव कहता है कि उसे कुछ और भी बताना है और वो कहता है कि बाई को अभी संभल कर रहना होगा क्योंकि सुपरवाइजर डिपार्टमेंट के दोनों लोग चेन और फैन बाई से बदला लेने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए एक दोस्त के रूप में बाव यहाँ उसकी मदद करने के लिए आया है। फिर उस रात दोनों अपनी दोस्ती के नाम पर खूब पीते हैं और बाई उसको अपनी सारी स्टोरी सुनाने लगता है। बाव को लगता है कि इस तरह बाई जल्दी ही फाउंडेशन लेवल में पहुंच जाएगा, पर बाई कहता है वो इतना आसान नहीं है। फिर बाव उसे बताता है कि फाउंडेशन लेवल पर जाने आसान नहीं है, पर मॉर्टल वेन फाउंडेशन लेवल पर जाना तो इजी है। बस उसके लिए बाई को बहुत सारे फाउंडेशन पिल खानी होगी। बाई को ये बात नहीं पता थी। बाव बताता है कि इसके बाद बाई की लाइफ 100 साल से बढ़ जाएगी। बाई ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और बाव से पूरी जानकारी देने को कहता है। बाव बताता है कि पिल मिलना बहुत टफ है, इसलिए उनको खुद ही पिल रिफाइन करनी होगी। पर पिल रिफाइन करने के लिए बाई को एलिक्सर क्राफ्टर बनना होगा। कंपटीशन जीतने के बाद बाई फेमस हो चुका था और अब वो एलिक्सर क्राफ्टर बनना चाहता है, जिससे सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। पता चलता है कि बाई सबसे लास्ट में टेस्ट देने गया था, पर उसने सारे 10 फर्नेस में पिल रिफाइन कर लिया था। ऐसा पहली बार कोई कर सका था और उसकी लास्ट पिल भी एक मिड लेवल पिल थी। ये सब करने के बाद बाई काफी फेमस हो चुका था और कई सारे लोग उसकी हेल्प मांगने के लिए उसके घर के बाहर जमा होने लगते हैं। वहीं दूर से चैन और फैन ये सब देखकर गुस्सा थे। तभी फैन कहता है कि उन्हें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास बाई से निपटने का एक सॉलिड प्लान है। तभी माही बाई से मिलने आती है और ये देखकर बहुत खुश थी कि वो सभी की हेल्प कर रहा है। अचानक बाव घबराते हुए वहाँ आता है और आते ही बाई को वहाँ से दूर भाग जाने को कहता है ताकि वो बच सके। और जैसे ही बाई बाहर निकलता है वो देखता है कि सुपरवाइजर डिपार्टमेंट के लोग वहाँ आते हैं और बाई को उनके साथ लॉ एनफोर्समेंट हॉल चलने को कहते हैं। वहीं दूसरी ओर फैंग और लीना अपने तीसरे टीममेट का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसे लॉ एनफोर्समेंट हॉल के द्वारा सेलेक्ट करके भेजा जाना था। तभी पता चलता है उनका तीसरा टीममेट कोई और नहीं बल्कि बाई था। फैंग देखता है कि बाई ऐसे रेडी होकर आया है जैसे वो किसी जंग पर जा रहा हो। वो बाई को कहता है ये कोई डेंजरस मिशन नहीं है, उनका मिशन केवल यंग के बारे में पता लगाना है जिससे उनका कॉन्टेक्ट टूट चुका है। बाई कहता है कि फिर भी वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। तभी बाई के दोस्त वहाँ उसे छोड़ने के लिए आए होते हैं। जैंग बाई को अपना बर्तन देता है, पर वो बाई के लिए बहुत भारी था। माही भी बाई को गुड बाय कहने आई थी और साथ ही उसके लिए बहुत सारी पेस्ट्रीज और कई चीजें लेकर आई थी जो बाई को उसके मिशन में काम आएगा। यंग जिसको वो ढूंढने जा रहे थे वो माही का भाई था। माही कहती है कि उसे पता है कि उसका भाई ठीक होगा और बाई उसे जल्दी ढूंढ लेगा, पर असल में माही को अपने भाई की फिक्र हो रही थी। तभी बाई माही से कहता है कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो यंग को अपने साथ जरूर लेकर आएगा। इसके बाद वो अपने मिशन पर निकल जाते हैं। बाई का ये पहला मिशन था, इसलिए वो रास्ते भर उनसे पूछता रहता है कि क्या सच में ये मिशन डेंजरस नहीं होने वाला, और साथ ही उसको लग रहा था कि वो लोग स्वॉर्ड पर उड़कर जाएंगे, पर वो देखता है कि वो एक उड़ने वाली शिप पर जा रहे थे। तभी लीना कहती है कि वैसे तो नए स्टूडेंट को मिशन पे नहीं भेजा जाता, पता नहीं उसे क्यों भेजा गया। बाई कहता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं आया है। तभी पता चलता है कुछ दिन पहले लॉ एनफोर्समेंट हॉल वाले उसे बताते हैं कि बाई को आउटर सेक्ट में आए हुए 1 साल हो गया है और उसने एक भी हर्ब कलेक्टिंग मिशन नहीं कंप्लीट किया, जो कि स्पिरिट सेक्ट के रूल के अगेंस्ट है। इसलिए इसके पनिशमेंट में बाई को इस मिशन पर जाना होगा। तभी बाई को याद आता है कि बाव ने उसको फैंग से दूर रहने को कहा था क्योंकि वो बाई से पीछा छुड़ाने का कोई चांस मिस नहीं करने वाला। वही फैंग बताता है कि ये सिर्फ स्पिरिट स्टोन पर चलती है और उनको मिशन के लिए लिमिटेड स्टोन ही मिला है, इसलिए आधा रास्ता उनको पैदल चलना होगा। वो फिलहाल एक रिवर से गुजर रहे थे जो सभी सेक्ट को स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड करता है और जितना आगे वो रिवर के साथ बढ़ेंगे उतना स्पिरिट एनर्जी भी बढ़ते जाएगी। बाई को ये नहीं पता था कि उनका आउटर सेक्ट के अलावा और भी सेक्ट है। सामने फॉलिंग स्टार माउंटेन था और यहाँ से आगे उनको पैदल चलना होगा। बाई को समझ नहीं आता कि वो रात को रुकने की जगह आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जंगल रात को और ज्यादा डेंजरस होता है। तभी बाई और भी डर जाता है जब फैंग उसे बताता है कि डिमोनिक ब्लड सेक्ट इस माउंटेन की दूसरी तरफ रहता है। लीना उससे कहती है कि अगर उसे इतना ही डर लग रहा है तो वो उनका जंगल से बाहर वेट कर सकता है, लेकिन बाई कहता है कि वो डर नहीं रहा, बस चौकन्ना है। तभी वहाँ बाई की नजर एक फ्लावर पर पड़ती है जो उसे हिप्नोटाइज करके खाने वाला था, पर अचानक लीना की आवाज सुनकर वो बच जाता है, पर फिर किसी और चीज से डर कर भागने लगता है। जब वो देखते हैं तो वहाँ उन्हें एक मरा हुआ रैबिट नजर आता है जो खुद नहीं मरा, पर उस पर कोई चोट के निशान भी नहीं थे। इस रैबिट से एक इविल एनर्जी निकल रही होती है। फैंग और लीना को समझ आ जाता है कि ये जरूर 2 सर वाले चमगादड़ का काम होगा जिनके दांत और नाखून जहरीले होते हैं। तभी वो सब पास किसी चीज को आते हुए सेंस करते हैं और लीना बाई को एक पेड़ के नीचे दबने से बचा लेती है। उसी वक्त वहाँ एक जाइंट आता है, पर वो लोग शांत रहते हैं जिससे जाइंट वापस चला जाता है। तभी बाई को पता चलता है कि ये जाइंट फाउंडेशन लेवल का था और अगर वो उन्हें पकड़ लेता तो वो आज जिंदा नहीं बचते। फैंग उसे बताता है कि ये तो कुछ नहीं, इस जंगल में उसे इससे भी ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर मिलने वाले हैं। बाई ऐसा दिखाता है कि वो डर नहीं रहा और आगे बढ़ने लगता है, पर तभी पता चलता है कि फैंग ने जानबूझकर बाई के कपड़ों पर कुछ लगा दिया है जिससे वो 2 सर वाले चमगादड़ बाई को टारगेट बना लेते हैं और सभी अचानक उस पर अटैक कर देते हैं। फैंग उनसे लड़ता हुआ कहता है उन्हें अलग डायरेक्शन में भागना चाहिए और जंगल के बाहर वो एक दूसरे से मिलेंगे। लीना बाई को साथ चलने को कहती है, पर वो पहले ही वहाँ से भाग चुका था। फिर लीना भी अकेले उनसे लड़ते हुए जंगल से बाहर निकल रही थी। वहीं कुछ समय बाद फैंग जंगल के बाहर अपना ट्रांसमीटर से किसी को बता रहा था कि इस बार उसका प्लान सॉलिड है और बाई कितना भी लकी क्यों ना हो वो उस डिमोनिक चमगादड़
चमगादड़ से नहीं बच सकेगा। तभी लीना भी उस केव में पहुंच जाती है और देखती है कि बाई अभी तक वहाँ नहीं आया है। फ्रैंक कहता है कि वो अब सिर्फ प्रे कर सकते हैं कि बाई ठीक हो। लीना कहती है कि वो ऐसे ही बाई को मरने नहीं दे सकती और उसको ढूंढने के लिए जाना चाहती है, पर फ्रैंक उसे कहता है कि अभी भी वो चमगादड़ वही होंगे और इस वक्त जंगल में दोबारा जाना सही नहीं होगा। लीना फ्रैंक की बात मान लेती है, पर कहती है कि सुबह होते ही वो उसे ढूंढने निकल जाएंगे। वहीं जंगल के अंदर बाई उन चमगादड़ से बचकर भाग रहा था, पर वो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। सुबह होने पर फ्रैंक कहता है कि रात भर उनके सिग्नल देने पर भी बाई नहीं आया। लीना याद करने लगती है कि कैसे बाई उसको पहली बार मिला था और कहती है कि अभी भी उसके कानों में बाई की आवाज गूंज रही है। फ्रैंक कहता है आवाज तो उसे भी सुनाई दी और वो देखते हैं कि बाई उनके पास वापस आ जाता है। बाई बताता है कि वो बहुत मुश्किल से बचकर वहाँ से निकल सका और लीना से पूछता है कि क्या उनको उसकी फिक्र हो रही थी। तभी फ्रैंक कहता है उसे नहीं लगा था कि वो बिना किसी चोट के जंगल से निकल सकेगा। ये सुनकर बाई जानबूझकर उसे चिपक जाता है और कहने लगता है कि वो चमगादड़ उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी और फ्रैंक से प्रॉमिस करने को कहता है कि वो फिर कभी उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ेगा। लीना पूछती है कि जब वो चमगादड़ों से बच गया था तो सीधे उनके पास क्यों नहीं आया। बाई बताता है कि कल रात क्या हुआ था, चमगादड़ उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी और उससे बचने के लिए जब उसने उन पर अटैक किया तब उसे पता चला कि उसकी स्वॉर्ड कितनी पावरफुल है और फिर वो उनसे लड़ने लगा। फ्रैंक ये सुनकर हैरान होता है कि बाई उनसे बचकर भागा नहीं बल्कि उनको मार कर आया। बाई उन्हें ये भी बताता है कि चमगादड़ों को मारने के बाद उसे पता चला कि उनकी दांत बर्निंग ब्लड एलिक्सर बनाने के लिए यूज होती है, इसलिए वो सारी रात उन दांतों को निकाल रहा था। ये सब के बाद वो उस केव से बाहर जाने ही वाले होते हैं, तभी केव के ऊपर से बाई पर एक आई मॉन्स्टर अटैक कर देता है। लीना तुरंत आगे बढ़कर बाई को बचा लेती है। बाई के होश आने पर फ्रैंक बताता है कि आई मॉन्स्टर एक एंशिएंट बीस्ट है जो एक बार किसी को पकड़ ले तो तब तक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जब तक इंसान मर न जाए। और ये सब के बाद वो फिर से यंग को ढूंढने निकल जाते हैं, पर उनको उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी फ्रैंक उन्हें बताता है कि उनको यंग के ट्रांसमिशन का सिग्नल मिल रहा है और फिर वो उस जगह जाते हैं जहाँ से आखिरी बार उन्हें यंग का सिग्नल मिला था। फ्रैंक को यंग का ट्रांसमिशन मिलता है जिसमें आखिरी मैसेज ये था कि यंग को माउंटेन में कुछ मिला है और वो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है। यंग ने और कुछ नहीं बताया था, इसलिए उनको नहीं पता था कि माउंटेन में क्या है। फ्रैंक को लगता है कि यंग उस क्लैन की बात कर रहा है जो बॉर्डर के पास है। बाई कहता है कि उन्हें आगे बढ़ने से पहले सेक्ट को ये सब के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन लीना इतनी छोटी सी बात के लिए सेक्ट को परेशान नहीं करना चाहती थी और कहती है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। बाई कहता है कि उन्हें नहीं पता इस माउंटेन में क्या है, पर दोनों में से कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था और वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। काफी अंदर जंगल में आने के बाद वो तीनों एक क्लैन के एंट्रेंस के सामने पहुंच जाते हैं और ये जगह काफी डरावनी लग रही थी। तभी दरवाजे से एक भूत जैसा आदमी को आता देख बाई डर जाता है। फ्रैंक उस आदमी को बताता है कि वो यहाँ कुछ इंक्वायरी करने आए हैं। बाई को लगता है कि इस जगह जरूर कुछ गड़बड़ है और उन्हें अंदर नहीं जाना चाहिए, पर दोनों में से कोई उसकी बात नहीं सुनता और बाई एक बार फिर बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन लगाने लगता है। फिर वो सभी अंदर जाते हैं और बाई अभी भी डर रहा होता है क्योंकि ये जगह बहुत ही खामोश थी। वो आदमी बताता है कि उनके मास्टर शांति में कल्टीवेट करना पसंद करते हैं। फ्रैंक उनके मास्टर से मिलना चाहता है और वो आदमी कहता है कि उन्हें बस उसके पीछे आना है। तभी उन्हें किसी के गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। बाई को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर लीना उससे कहती है कि अगर उसे डर लग रहा तो उसे यहीं रुकना चाहिए। बाई वहाँ अकेले नहीं रुकना चाहता था, इसलिए चुपचाप उनके पीछे चलने लगता है। तभी उसे पीछे से किसी की चलने की आवाज आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है एक रेड शैडो से उस पर अटैक होता है। बाई चिल्लाता हुआ कहता है अभी उस पर किसी ने अटैक किया, पर उनको उसकी बात पर बिलीव नहीं होता। उनको लगता है कि बाई बस बकवास कर रहा है, पर तभी फ्रैंक देखता है कि जिस आदमी के पीछे वो चल रहे थे वो गायब हो चुका था और एक बार फिर रेड शैडो से उन पर अटैक होता है। लीना बाई को बचा लेती है और उसे इनसे दूर रहने को कहती है, पर वो रेड शैडो उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। तभी वो आदमी जो उन पर अटैक कर रहा था सामने आता है। फ्रैंक उसे बताता है कि वो यहाँ बस अपने मेंबर को ढूंढने आए हैं, पर उस आदमी को इससे मतलब नहीं था। वो कहता है कि वो यहाँ उन तीनों को मारकर यंग के पास जल्दी ही भेज देगा। फ्रैंक को ये सुनकर गुस्सा आता है क्योंकि उस आदमी ने उनके सेक्ट को धोखा दिया है। फ्रैंक उस पर अटैक करता है, पर वो आराम से फ्रैंक के अटैक को डिफेंड कर लेता है। फ्रैंक के लिए भी ये आसान नहीं था। वहीं बाई सेक्ट को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, पर उनका ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा था। वो सब गेट की तरफ भागने लगते हैं, पर उनके बाहर निकलने से पहले ही एक एरे एक्टिवेट हो जाती है जो ब्लड सेक्ट की स्पेशल टेक्निक थी। लीना कहती है कि इतनी बड़ी एरे बनाने में उन्हें कई साल लगे होंगे और अगर एक बार ये एरे कंप्लीट हो गई तो ये धीरे धीरे उनकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खींच लेगी और वो मर जाएंगे। ये सुनकर बाई पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। ये कहता हुआ कि वो यहाँ मरना नहीं चाहता, पर तभी बाई वहाँ एक अटैक से लीना को बचा लेता है। लीना वापस खड़ी होती है और बाई को ढूंढने लगती है। बाई को देखते ही लीना पूछती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। बाई बताता है कि वो ठीक है और पूछता है कि क्या लीना को उसकी फिक्र हो रही थी, पर लीना कहती है कि अगर बाई को उसे बचाते हुए कुछ हो जाता तो उसे बहुत बुरा लगता। वहीं वो आदमी हंसता हुआ कहता है कि उन सबको तो खुश होना चाहिए क्योंकि वो सब जल्दी ही लूचेन क्लैन के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं। बाई उनको वहाँ से जल्दी भागने को कहता है। फ्रैंक कहता है कि दोबारा वो अकेले भाग रहा है। बाई कहता है कि यहाँ इस बड़े पेड़ का खाना बनने से तो अच्छा है वो यहाँ से भाग जाए। बाई बाहर की ओर जा रहा था, तभी एक रेड डीमन उस पर अटैक करती है। लीना और फ्रैंक भी उस आदमी के अटैक से फाइट कर रहे थे और मौका मिलते ही लीना एक एक्सप्लोजिव पिल उस आदमी की तरफ फेंक देती है जिससे एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था और उन्हें वहाँ उस पेड़ के पास यंग दिखता है। वहीं बाई उस डिमोनिक मॉन्स्टर से लड़ रहा था। बाई उसकी आंखों में धूल फेंक कर भागने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर बाई के गर्दन को बांधकर उसे पीछे खींचने लगती है। बाई अपनी ताकत से मॉन्स्टर को ऊपर फेंकता है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है जिससे उस एरे में एक होल बन जाता है और ये उसका भागने का अच्छा मौका था। पर तभी वो देखता है कि उन्हें यंग मिल चुका है। लीना यंग को रिकवरी पिल देती है और जब वो होश में आता है वो उनको जल्दी यहाँ से भागने को कहता है क्योंकि लूचेन क्लैन ब्लड सेक्ट के साथ मिल चुका है। तभी वो पेड़ दोबारा से उन पर अटैक करने लगता है।
लगता है। उनको लग रहा था कि उन्होंने उस आदमी को मार दिया, पर ऐसा नहीं था। पेड़ की जड़ें उनको घेरने लगती है। बाई लीना को वो होल से निकलने को कहता है और लीना यंग को लेकर एरे से बाहर निकल जाती है। बाई और फैंग भी बचते हुए होल की तरफ जा रहे थे, पर तभी फैंग बाई को ट्रिक करके उसे वहाँ फंसा देता है। फैंग बाई से पीछा छुड़ाकर यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन तभी फैंग के पीछे से कुछ आता है। वहीं बाहर लीना देखती है कि एरे धीरे धीरे बंद हो रहा था और अभी तक वो दोनों बाहर नहीं आए थे। अंदर बाई किसी तरह उस जड़ों से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। फैंग बाई को धोखा देकर भागने का सोच रहा था, पर वो खुद जड़ों में फंस चुका है और तभी वो देखता है कि बाई खुद को जड़ों से छुड़ा चुका था। फैंग कहता है अगर वो मरने वाला है तो वो बाई को साथ लेकर मरेगा और उसको रोकने के लिए उस पर एक एक्सप्लोसिव पिल फेंकता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। फैंग को लगता है कि इस बार वो कामयाब हो गया, पर उस धमाके की वजह से बाई उस एरे से बाहर निकल जाता है। बाई की अनडाइंग स्किन की वजह से उसको कुछ नहीं हुआ था और वो एरे भी अब बंद हो चुका था। अंदर फैंग कहता है कि जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा वो बाई को नहीं छोड़ने वाला, पर तभी वो आदमी वहाँ आता है और कहता है कि वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकलने वाला। बाहर बाई ऐसा दिखाता है कि वो फैंग के लिए बहुत दुखी है और लीना को बताता है कि कैसे फैंग ने खुद को कुर्बान करके उसकी जान बचाई। तभी हमें पता चलता है कि लूचन क्लैन किसी तरह का रिचुअल कर रहा है और वो आदमी अपने क्लैन के एल्डर को बताता है कि वो सिर्फ एक को पकड़ सका और बाकी दो यंग को लेकर भाग गए। मास्टर उसे कहता है कि उनके रिचुअल को पूरा होने में अभी भी महीने बचे हैं और उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं चाहिए। वो आदमी जिसका नाम यू था कहता है कि वो उनको इस जंगल से बाहर नहीं जाने देगा। जंगल में बाई देखता है कि उनका ट्रांसमीटर अभी भी काम नहीं कर रहा था। वहीं लीना सोच रही थी कि क्या वो जिंदा वापस जा भी सकेंगे। उसे यंग की बात याद आती है जो बताता है कि लूचन क्लैन ने स्पिरिट सेक्ट को धोखा दिया है और जब स्पिरिट सेक्ट को इसके बारे में पता चलेगा तो वो लूचन क्लैन को पूरा खत्म कर देंगे। इसलिए लूचन क्लैन पूरी कोशिश करेगी कि वो लोग यहाँ से भाग ना सके। लीना सोच रही थी फैंग जो लेवल 7 में था वो तो उनसे बच नहीं सका, तो क्या वो यहाँ से निकल भी सकेंगे। ये सब के कारण लीना के आंखों में आंसू आ जाता है। बाई भी देखता है कि लीना रो रही थी। लीना बाई से पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा। बाई कहता है कि उसे डर लग रहा है, पर जितना ज्यादा उसे डर लगता है वो उतना उससे बचने की कोशिश करता है। लीना कहती है कि उसे भी डर लग रहा, पर उन्हें हार नहीं माननी चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए यहाँ से निकलने की। तब तक यंग भी अपनी कुछ एनर्जी रिकवर कर चुका था। फिर लीना के पूछने पर यंग उन्हें बताता है कि यहाँ क्या चल रहा है। यंग कहता है कि वो लोग शिप से आए होंगे इसलिए उन्हें ये नहीं पता होगा, पर यहाँ के आसपास सभी गांव तबाह हो चुके हैं। यंग बताता है कि लूचन क्लैन ने ब्लड सेक्ट के साथ मिलकर ये सब किया है। उन्होंने इनोसेंट लोगों को मारकर उनकी लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब कर ली और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। यंग कहता है कि अगर वो समय पर नहीं आते तो उसका भी वही हाल होता और अभी उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। पर तभी एक इविल एनर्जी उन पर अटैक कर देती है जिससे वो तीनों घायल हो जाते हैं। वहाँ वो आदमी यूई भी पहुँच जाता है और कहता है कि आज वो तीनों उसके हाथ से मरने वाले हैं। तभी लीना बाई को वहाँ से भाग जाने को कहती है ताकि वो सेक्ट को सारी बात बता सके। बाई फिर वहाँ से भाग जाता है और लीना अकेले उन सबसे लड़ने को तैयार हो जाती है। बाई पूरी जान लगाकर वहाँ से भाग रहा था, खुद से ये कहते हुए कि उसको जिंदा रहना ही होगा। बाई को यूई की पावर से डर भी लग रहा था। तभी बाई एक पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाता है। उसे अभी भी लीना और यंग की फिक्र हो रही थी। कुछ न कर पाने के कारण बाई गुस्से में जोर से चिल्लाता है। वहीं दूसरी ओर यंग और लीना की हालत बुरी थी और लूचन क्लैन के लोगों ने उन्हें घेर लिया था। लीना अभी भी लड़ने की कोशिश कर रही थी, इसलिए यूई अपने आदमियों से उसे पहले मारने को कहता है। तभी उसका आदमी लीना को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर अचानक उसके अटैक को कोई रोक लेता है। सब देखते हैं कि बाई वापस आकर लीना को बचा लेता है। लीना बाई पर गुस्सा होती है क्योंकि वो मरने के लिए वापस आ गया, पर बाई कहता है कि वो उनको इस तरह मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता और साथ ही बाई उस आदमी की स्वॉर्ड भी तोड़ देता है। दोनों आदमी बाई पर एक साथ अटैक करने लगते हैं और बाई अकेले उनका मुकाबला कर रहा था। लीना भी बाई को लड़ते हुए देखकर हैरान थी क्योंकि बाई हर वक्त खतरे से भागता रहता है और अभी वो अकेले उनका मुकाबला कर रहा था। वहीं बाई उन दोनों आदमियों को एक साथ खत्म कर देता है। तभी यूई भी बाई पर अपनी इविल स्पिरिट से अटैक करता है। यूई कहता है उसे लगा कि बाई डरपोक है, पर अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि बाई को उसके अटैक से कुछ नहीं हुआ था। यूई बार बार बाई पर अटैक करता है, पर उसके अटैक से बाई को कुछ नहीं हो रहा था। यूई पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि बाई कल्टीवेशन के केवल 5th लेवल पर था, तब भी वो उसे मार नहीं पा रहा था। यूई फिर उस पर नाइफ से अटैक करने लगता है। लीना देखती है कि बाई जानबूझकर यूई से मार खा रहा था ताकि वो उसके सामने जा सके और बाई ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि यूई की कल्टीवेशन लेवल बाई से बहुत ज्यादा थी। वहीं बाई यूई को एक जोरदार पंच मार के दूर फेंक देता है। ये सब के बाद भी यूई हार नहीं मानता और अपने क्लैन को बचाने के लिए खुद एक इविल मॉन्स्टर में बदल जाता है। बाई को मारने के लिए यूई अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने को तैयार था, पर बाई इससे भी हार नहीं मानता और अपनी पूरी पावर रिलीज करता हुआ डिवाइन पॉट को समन करता है जो उसको मॉन्यूमेंट क्लियर करने पर प्राइज में मिला था और बाई उस बड़े से पॉट से उस मॉन्स्टर को कुचल देता है। यूई के मरने के बाद उसका एरे भी खत्म हो जाता है और उसके मास्टर को पता चल जाता है कि यूई मर चुका है। क्लैन के सभी लोग कहते हैं कि यूई तो लो लेवल डिसाइपल से लड़ रहा था और वो खुद कल्टीवेशन के लेवल 8 पर था, तो वो कैसे मर सकता है। वो सब ये सोचकर डरने लगते हैं कि कहीं उनके धोखे के बारे में स्पिरिट सेक्ट को पता तो नहीं चल गया। तभी मास्टर का बेटा हैंग वहाँ आता है और कहता है कि वो इस बार खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएगा। वहीं जंगल में बाई होश में आता है और लीना से कहता है उन्होंने प्रॉमिस किया था तो वो अकेले यहाँ से कैसे जा सकता था। लीना उसे हिलने से मना करती है क्योंकि उसके चेस्ट में एक नाइफ घुसी हुई थी। बाई घबराने लगता है पर लीना कहती है कि वो इससे निकाल कर उसे हील कर देगी। तभी बाई दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन लीना ने नाइफ को अभी तक हाथ नहीं लगाया था। बाई कहता है कि वो थोड़ा नर्वस हो गया था। लीना एकदम से नाइफ निकाल कर उसके ब्लड को रोक देती है। बाई फिर चिल्लाने लगता है। लीना कहती है वो वाला बाई कहाँ चला गया जो अभी बिना डरे लड़ रहा था। तभी लीना देखती है कि बाई उस पर ही सर रखकर सो जाता है। इससे लीना ब्लश करने लगती है और बाई को अपने से दूर कर देती है। यंग बाई की कल्टीवेशन देखकर इम्प्रेस होता है क्योंकि कुछ ही महीने में वो इतना पावरफुल बन गया। उसने अनडाइंग स्किन
को भी प्रैक्टिस कर लिया, जो एक आम आदमी के लिए इम्पॉसिबल है। और साथ ही कल्टीवेशन के 5th स्टेज पर होने के बावजूद उसने एक 8 रैंक कल्टीवेटर को हरा दिया। भाई कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं और वो बस लकी था। जब वो सब बात कर रहे होते हैं तभी उन पर एक एरो अटैक होता है, पर भाई समय रहते लीना को उससे बचा लेता है। वो लोग के वहाँ से जाने के बाद हैंक अपने आदमियों के साथ वहाँ आता है। हैंक यूई की बॉडी देखकर समझ जाता है मरने से पहले उसने क्लैन के फॉरबिडन टेक्निक का यूज किया था, पर भी वो मारा गया। इसका मतलब उसका अपोनेंट स्ट्रॉन्ग होगा। ये जान के वो और भी एक्साइटेड हो जाता है। वहीं जंगल में वो तीनों किसी तरह लूचन क्लैन से बचते हुए लगातार कई दिनों तक भाग रहे थे। 2 दिन बीत चुके थे पर अभी भी उन्हें और 1 दिन लगेगा जंगल से निकलने में। तीनों बहुत थक चुके थे। यंग बाई को बार बार उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और माफी मांगता है क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर पा रहा। बाई यंग को हिम्मत हारने से मना करता है। फिर वो लोग एक गुफा में छुप रहे होते हैं। यंग की हालत और भी खराब हो रही थी। लीना उसे मेडिसिन लेने को कहती है पर वो मना करते हुए कहता है कि वो लोग उस पर अपना एलिक्सर वेस्ट ना करे। उनको भी पता है कि लूचन क्लैन में बहुत सारे 6th और 7th लेवल के स्टूडेंट हैं और बाई उन सबसे अकेले नहीं लड़ पाएगा। यंग कहता है कि उनका बचने का चांस बहुत कम है। वही बाई केव के अंदर आने वाले रास्ते को पत्थर लगाकर बंद कर देता है। यंग बताता है कि वो एक पावरफुल इविल एनर्जी को पास आते फील कर पा रहा है। बाई को लगता है कहीं ये लूचन क्लैन का मास्टर तो नहीं। यंग कहता है कि मास्टर रिचुअल से नहीं उठ सकता और लीना बताती है तब ये जरूर उसका बेटा होगा जो कल्टीवेशन के 9th स्टेज पर है। तभी केव के बाहर एक धमाका होता है और लूचन क्लैन का एक मेंबर उन्हें ढूंढ लेता है। वो ये सबको बताने ही वाला था पर उससे पहले बाई उसको मार गिराता है, लेकिन वो लोग अभी भी सेफ नहीं थे क्योंकि इविल एनर्जी उनके करीब आ रही थी। ये एनर्जी को पास आता देखकर यंग कहता है कि ये है पावर एक 9th लेवल कल्टीवेटर और उसके पावरफुल पेट की, और अगर उनका सामना उससे हुआ तो वो जिंदा नहीं बचने वाले। बाई कहता है कि वो इससे लड़ नहीं सकते और उन्हें यहाँ से भागना होगा, पर लीना और यंग जाने से मना कर देते हैं क्योंकि दोनों बहुत ही घायल थे और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी अब खत्म हो चुकी थी। बाई के पास अभी भी काफी एनर्जी थी और अगर वो स्पिरिट सेक्ट को इन्फॉर्म करने में सफल हो जाता है तो चांसेस है कि वो सब बच सकते हैं। बाई को पता है कि वो दोनों खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि वो बचकर भाग सके। बाई अकेले नहीं जाना चाहता पर वो इविल एनर्जी उनके करीब आ रही थी। तभी लीना कहती है कि अगर वो नहीं गया तो वो खुद ही अपना जान ले लेगी। बाई उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर दोनों में से कोई उसकी बात नहीं सुनता। लीना कहती है कि अगर बाई सबको बचाना चाहता है तो उसे जाना ही होगा। ना चाहते हुए भी बाई जंगल की ओर भागने लगता है। लीना को लगता है कि कम से कम बाई जिंदा बच जाएगा। वो दोनों सोच रहे थे कि वो लूचन क्लैन को रोक के रखेंगे जब तक बाई सेफ जगह पहुंच नहीं जाता। वहीं बाई वहां से दूर भागने के बजाय चिल्लाता हुआ अपनी लोकेशन सबको बता देता है और कहता है जिसमें भी दम है वो यहाँ आकर उसका मुकाबला करे। लीना और यंग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं बहुत सारे एनिमीज बाई के पीछे जाने लगते हैं। लीना कहती है कि बाई पागलपंती क्यों कर रहा है, जंगल में बाई अभी भी भाग रहा था। हैंक बाई का चैलेंज को सुनकर अपने सभी क्लैन मेंबर को पहले उसे मारने के लिए भेजता है और उसे मारने के बाद वो लोग उसके दोस्तों के पीछे जाएंगे। बाई एक जगह छुपा खुद से कहता है कि उसे बस कुछ घंटों के लिए लूचन क्लैन का ध्यान भटकाना है ताकि लीना और यंग यहाँ से निकल सके। तभी बाई पर एक अटैक होता है और वो उसके अटैक को अपने हाथ से ही रोक लेता है और एक झटके में उसे खत्म कर देता है। पीछे से भी उस पर अटैक होता है पर वो बंदा अचानक शैडो में बदल जाता है, लेकिन बाई उसे भी पकड़कर मार देता है। साथ ही कुछ तीर से भी उस पर अटैक होता है। बाई अटैक करने वाले बंदे को देख नहीं पा रहा था। वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि वो बाई को यहाँ से हिलने नहीं देगा और अपने बाकी लोगों को उसके साथियों के पीछे जाने को कहता है। इससे बाई का प्लान खराब हो जाएगा, इसलिए बाई बाहर निकलकर उसके अटैक को खुद पर लेकर उसे भी मार गिराता है। तभी एक आदमी हैंक को बताता है कि अभी तक उनको बाई नहीं मिला है पर जंगल में बहुत सारे तीर मिले हैं जिन पर खून लगा है। इसका मतलब बाई काफी घायल हो चुका है और वो जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। वहीं जंगल में बाई के लिए होश में रहना भी मुश्किल हो रहा था और वो सोचता है कि लीना और यंग अब सेफ होंगे। तभी बाई लूचन क्लैन के कुछ आदमियों को बात करते सुनता है कि माउंटेन बॉर्डर के पास उनको खून के दाग मिले हैं और बाई समझ जाता है कि वो वही डायरेक्शन है जिधर उसके साथी गए होंगे। उनको बचाने के लिए बाई एक बार फिर उनका ध्यान भटकाने लगता है जिससे सब क्लैन मेंबर बाई के पीछे भागने लगते हैं। लीना कहती है कि उन्हें किसी भी हाल में सुबह होने से पहले बॉर्डर के पास पहुंचना होगा और वो यंग के साथ दोबारा भागने लगती है। वहीं बाई अकेले ही सभी एनिमीज को हरा देता है पर तभी एनिमी ट्रांसमीटर से उसको पता चलता है कि कुछ आदमियों ने उसके दोस्तों को ढूंढ लिया है। बाई उनकी हेल्प के लिए जाने लगता है और आखिरी पल में आकर लीना को एक नाइफ से बचाता है। बाई उनको आगे जाने को कहता है और खुद सारे लूचन क्लैन वालों से लड़ने के लिए वही रुकता है। सारे एनिमीज 6 लेवल के थे। ये एनिमीज स्ट्रॉन्ग थे लेकिन बाई एक काफी लंबी और इंटेंस लड़ाई के बाद सभी को हरा देता है। बाई चिल्लाता है कि अभी भी वो जिंदा है और अगर दम है तो इधर आओ। तभी हैंक का पेट स्नेक बाई को पकड़ लेता है और हैंक भी वहाँ पहुँच चुका था। हैंक कहता है बाई कल्टीवेशन के केवल 5th लेवल पर होते हुए भी उसके दर्जनों 6 लेवल कल्टीवेटर को हरा दिया और साथ ही यूई को भी मार दिया जो लेवल 8 पर था। हैंक पूछता है कि आखिर वो है कौन। बाई चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसका मास्टर बाई है। हैंक का स्नेक अपनी ग्रिप टाइट करने लगता है जिससे बाई को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी और हैंक गुस्से में अपने स्नेक से बाई पर अटैक करवाता है। उधर लीना और यंग जल्दी ही स्पिरिट सेक्ट के बॉर्डर तक पहुंचने वाले थे जिसके बाद वो बच सकेंगे। वहीं बाई अब उस स्नेक के अंदर था जो उसे बांधकर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खा रहा था। उसकी आंखें भी बंद होने लगती है। तभी बाई को अपने बचपन की याद आती है जब बाई की माँ ने मरने से पहले बाई से कहा था उसे अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। बाई फिर स्नेक के अंदर से निकलने के लिए उसे अंदर से तबाह कर देता है। बाहर आते ही बाई एनर्जी रिलीज करता है और अब वो कल्टीवेशन के 6th स्टेज को भी अचीव कर लिया था। हैंक इम्प्रेस होता है कि बाई लेवल 6 पर पहुंच गया पर कहता है कि बाई अभी भी उसके सामने बस एक कीड़ा है और फिर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। बाई उसके अटैक को डिफेंड तो कर पा रहा था पर तभी हैंक एक झटके में उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है और बाई के अटैक करने से पहले उसका एक हाथ भी तोड़ देता है। वहीं जंगल में भागते हुए यंग गिर जाता है और कहता है कि वो और आगे नहीं जा सकता और लीना को अकेले ही बॉर्डर की ओर जाने
को कहता है। लीना के पास ऑप्शन नहीं था और वो अकेले आगे जाने लगती है। इधर हैंक देखता है कि बाई की हाथ खुद ब खुद हील होने लगती है। हैंक कहता है कि अगर बाई लेवल 8 पर होता तो ये फाइट उसके लिए भी मुश्किल हो जाता। बाई अपनी एनर्जी खत्म कर चुका था पर किसी तरह खुद को गिरने से रोक के रखा था। इसके बाद बाई अपनी डिवाइन पॉट समन करता है और हैंक को उससे कुचल देता है, पर बाई देखता है कि उसके अटैक से हैंक को कुछ नहीं हुआ था। हैंक कहता है कि उसने बाई को अंडर एस्टिमेट किया, पर अब वो मानता है कि बाई एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। फिर कहता है कि बाई को खुश होना चाहिए क्योंकि वो उसका ये मूव देख पा रहा है और जिन्होंने भी ये मूव देखा है वो अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। फिर हैंक अपनी पावर से एक बड़ी सी स्वॉर्ड क्रिएट करता है। बाई लेवल 9 कल्टीवेटर की पावर देखकर हैरान हो जाता है। हैंक अपनी स्वॉर्ड से बाई पर अटैक करता है, लेकिन बाई तुरंत अपनी मैजिक बर्तन से उसको रोकने की कोशिश करता है, पर उसका बर्तन भी हैंक के अटैक को रोक नहीं पाता और इसके धमाके से लीना जो दौड़ रही थी वो भी नीचे गिर जाती है और उसके हाथ से ट्रांसमीटर छूट जाता है। बाई अब हील भी नहीं कर पा रहा था और हैंक कहता है कि अब उनके दोस्तों की बारी है और वहाँ से जाने लगता है, पर उससे पहले बाई उसे पकड़कर साथ में एक पहाड़ से नीचे जंप कर देता है। गिरने के कारण लीना भी काफी इंजर्ड हो चुकी थी, पर वो बॉर्डर मॉन्यूमेंट के सामने थी। लीना किसी तरह घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी और ये उम्मीद कर रही थी कि बाई बस किसी तरह जिंदा रहे। वहीं पहाड़ से गिरने के बाद भी हैंक वापस खड़ा होता है और एक बार फिर बाई को बुरी तरह मारने लगता है। बाई हंसते हुए कहता है 9th लेवल बस एक मजाक है, उसका एक भी पंच उसे फील नहीं हो रहा। गुस्से में हैंक बाई को खत्म करने के लिए अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। स्वॉर्ड तो बाई को लग जाती है पर वो उसका हाथ नहीं छोड़ता। उधर लीना मॉन्यूमेंट तक पहुंचकर स्पिरिट सेट को मैसेज भेज देती है। हैंक अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालने की कोशिश करता है पर बाई उसे रोके रखता है और कहता है कि वो उसे साथ लेकर मरेगा। फिर बाई हैंक की गर्दन से अपना हाथ आर पार कर देता है जिससे हैंक भी मारा जाता है। सुबह होने लगती है और बाई खुश था कि उसने लीना के साथ किया हुआ वादा को पूरा किया। फिर वो वहीं गिर जाता है। स्पिरिट सेट को लीना का मैसेज मिलता है जिससे उन सभी को पता चलता है कि फैंग मर चुका है। यंग बहुत इंजर्ड है और बाई स्टेज 9 कल्टीवेटर से अकेले लड़ रहा था और किसी को नहीं पता कि बाई जिंदा है या नहीं। लॉ इन्फोर्समेंट हेड यांग को लूचेन क्लैन के धोखे के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद एक बेल बजती है और यांग सब डिसाइपल को ऑर्डर देते हैं कि अपने सारे काम और ट्रेनिंग छोड़कर सेक्ट के सेंटर में जमा हो। सबको बताया जाता है कि लूचेन क्लैन ने ब्लड सेक्ट के साथ मिलकर बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है और एक स्टूडेंट बाई ने अकेले ही सारे एनिमीज को रोका और अपने टीममेट्स की जान भी बचाई, पर अभी तक बाई की कोई खबर नहीं है। वो कहते हैं कि अब उनकी बारी है उन राक्षसों को खत्म करने की जिन्होंने मासूम लोगों की जान ली। ये सुनकर सभी स्टूडेंट जोश में आ जाते हैं। दूसरी ओर लूचेन क्लैन का लीडर सोच रहा था कि हैंक अब तक वापस क्यों नहीं आया। तभी अचानक केव टूटने लगता है और उनका रिचुअल खराब हो जाता है। तभी पता चलता है कि स्पिरिट सेक्ट ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था। स्पिरिट सेक्ट की आर्मी उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। लीडर उनके अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर स्पिरिट सेक्ट की आर्मी बहुत पावरफुल थी और एक ही झटके में लूचेन क्लैन पूरी तरह खत्म हो जाता है। तभी चीफ ली को बताया जाता है कि बाई और लीना अभी तक नहीं मिले हैं और ली सब डिसाइपल को उनको ढूंढने का ऑर्डर देते हैं। तभी मॉन्यूमेंट के पास दो अनजान लोगों को देखते हैं जो लीना की मदद कर रहे थे। लीना को होश आते के साथ वो बाई के बारे में पूछती है और उसे बचाने जाने लगती है, पर उसकी इंजरी अभी सही से हील नहीं हुई थी। पर इसके बावजूद लीना बाई को ढूंढने चली जाती है। वो दोनों किसी बैरियर के कारण जंगल में नहीं जा पाते। वहीं जंगल में स्पिरिट सेक्ट के लोग बाई और लीना को ढूंढ रहे थे। यांग वहाँ बैटल के निशान देखकर कहता है कि ये सभी लेवल 7 एनिमीज थे और बाई के लिए अकेले इनका सामना करना आसान नहीं हुआ होगा। तभी उनको बाई का कुछ क्लू मिलता है और ली तुरंत वहाँ जाता है। ली देखता है कि उनको खून से रंगा हुआ बाई के कपड़े का एक पीस मिलता है। ली को याद आता है कि जब उसने यंग से ये कपड़ा बाई को देने को कहा था। वैसे बाई बहुत शैतान है, पर ली को विश्वास था कि बाई एक दिन अच्छा कल्टीवेटर बन पाएगा। उनको पेड़ पर एक ब्लेड के निशान दिखते हैं जो लेवल 9 कल्टीवेटर का है। यंग कहता है कि ये सबसे अकेले फाइट करने के बाद बाई का बचना मुश्किल है। ली निराश हो जाता है क्योंकि उसने आने में बहुत देर कर दी। तभी लीना वहाँ आती है और कहती है कि अगर बाई की बॉडी नहीं मिली इसका मतलब वो जरूर जिंदा होगा। पर जब वो बाई के कपड़े को देखती है तो वो भी रोने लगती है। ली सारे स्टूडेंट को पूरे एरिया को दोबारा से सर्च करने को कहते हैं। स्पिरिट सेक्ट में सेक्ट लीडर युआन को बताया जाता है कि बहुत सर्च करने के बाद भी उन्हें बाई का पता नहीं चला। युआन कहते हैं कि उन्होंने एक हीरा खोया है जिसने सेक्ट के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। अगर लूचेन क्लैन अपनी इविल प्लान में कामयाब हो जाता तो स्पिरिट सेक्ट खतरे में पड़ जाता। बाई ने उनको रोके रखा ताकि उनके टीममेट सही टाइम पर स्पिरिट सेक्ट तक मैसेज भेज सके और स्पिरिट सेक्ट बाई की इस सेक्रीफाइस को कभी नहीं भूलेगा। अगले दिन बाई का फ्यूनरल मनाया जाता है। बाई के सब दोस्त रो रहे होते हैं। जैंग कहता है कि हमें बाई को रिस्पेक्ट के साथ अलविदा करना चाहिए, पर वो भी अपनी आंसू रोक नहीं पाता। युआन अपनी स्पीच के साथ बताते हैं कि बाई कितना अच्छा डिसाइपल था। बाई ने अपने दुश्मनों के सामने हार नहीं मानी और उसकी वजह से आज अच्छाई की जीत हुई। माही जोर जोर से रोते हुए यंग से कहती है कि उसने बाई को अपने साथ क्यों नहीं लाया। बाई को ऑनर डिसाइपल का टाइटल दिया जाता है। ये टाइटल स्पिरिट सेक्ट बनने से सिर्फ 9 लोगों को मिला था और 10वां बाई था। वहीं ली सोच रहा था कि अगर वो बाई को अपने साथ यहाँ ना लाया होता या उस पर ज्यादा ध्यान देता तो शायद आज वो जिंदा होता। इसके बाद यंग और लीना उन्होंने भी लूचेन क्लैन को हराने में काफी मदद की, इसलिए उन दोनों को इनर सेक्ट डिसाइपल बना दिया जाता है, जो बहुत ही सम्मान की बात थी। पर तभी लीना ये टाइटल लेने से मना कर देती है। एल्डर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनर सेक्ट डिसाइपल बनना सबका सपना होता है। लोग बातें करने लगते हैं कि लीना पागलों जैसी बातें क्यों कर रही है। लीडर युआन भी जानना चाहते हैं कि लीना इनर डिसाइपल क्यों नहीं बनना चाहती। लीना कहती है कि
इनर डिसाइपल बनने के बजाय वो उनसे एक रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे डोंगलिंग सिटी में भेज दे। युआन बताते हैं कि वो सिटी लुचेन क्लैन के बॉर्डर के पास है, जो बंजर और डेंजरस जगह है जहाँ कोई नहीं जाना चाहता। लीना कहती है उसे अभी भी लगता है कि बाई जिंदा है, इसलिए वो वहाँ जाकर उसका वेट करना चाहती है। लीडर युआन लीना की इस रिक्वेस्ट को मानकर उसे डोंगलिंग सिटी का हेड बना देते हैं। सबके जाने के बाद लीना बाई के टूम स्टोन को देखकर कहती है कि शायद बाई भी नहीं चाहेगा कि वो ऐसा करे, पर बाई ने अपनी जान को दांव पर लगाकर उसको बचाया है, इसलिए चाहे कितना भी समय लगे वो उसका वहाँ इंतजार करते रहेगी। वहीं ये सबसे दूर कहीं बाई को वापस होश आता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी हील हो चुकी थी। तभी बाई वहाँ हैंक की लाश को देखकर डर जाता है। उसे लगने लगता है कि वो अब मर चुका है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ एक बूढ़े आदमी को देखकर जोर से चिल्लाता है। वो बूढ़ा आदमी हैंक को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाई को बताता है कि वो अभी भी मरा नहीं है। ये सुनकर बाई खुशी से उसे चिपक जाता है। तभी बाई को याद आता है कि उसे यंग और लीना के पास जाना होगा, पर वो उस केव से निकल नहीं पाता। वो आदमी बताता है कि बाई अपनी अनडाइंग आयरन स्किन से इस एंशिएंट बैरियर को तोड़ नहीं सकता। बाई पूछता है कि उन्हें कैसे पता कि वो अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस कर रहा है। वो आदमी बताता है कि अगर बाई के पास ये अनडाइंग पावर नहीं होती तो वो कब का मर गया होता। अनडाइंग पावर ने उसकी बेहोशी में भी आसपास की नेचर एसेंस एब्जॉर्ब करके उसकी बॉडी को हील कर दिया। वो आदमी फिर बाई को एक पिल देता है जो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर करने में हेल्प करेगी और वो वहाँ से गायब हो जाता है, ये कहता हुआ कि वो 15 दिन बाद यहाँ वापस आएगा। बाई कहता है कि ये कितना अजीब है। वो आदमी चाहता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करे, पर उसे केव से बाहर नहीं जाने दे रहा। बाई सोचता है कि कहीं वो उसे खिला पिलाकर मोटा तो नहीं कर रहा ताकि बाद में उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके। बाई कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और उसे खुद यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो अपनी मैजिकल बर्तन की हेल्प से उस पिल की एनर्जी इंक्रीज करता है और फिर अपनी स्किन को आयरन स्किन से ब्रॉन्ज स्किन बनाने के लिए ट्रेनिंग करने लगता है। पर ये ट्रेनिंग हमेशा की तरह उसके लिए बहुत पेनफुल था, पर बाई सारी दर्द सहता हुआ ट्रेनिंग कंप्लीट करता है। कई दिनों बाद बाई आखिरकार ब्रॉन्ज स्किन अचीव कर लेता है। बाई केव से बाहर निकल रहा था, तभी वो ब्रेक थ्रू करता है और सिल्वर स्किन भी अचीव कर लेता है। वो बूढ़ा आदमी केव से बाहर बाई की इस प्रोग्रेस से इम्प्रेस होता है। बाई इतने कम समय में इतना आगे बढ़ गया। बाई उस आदमी से माफी मांगता है क्योंकि उसने उस पर शक किया। सिर्फ उस बूढ़े आदमी की वजह से वो सिल्वर स्किन अचीव कर सका। बूढ़ा आदमी कहता है इसमें उसका कोई कमाल नहीं, ये बाई की अपनी मेहनत है। वो बूढ़ा बताता है कि अनडाइंग स्किन पावरफुल तो है, पर इसे प्रैक्टिस करना बहुत टफ है। सिर्फ वही लोग इसको पूरी तरह मास्टर कर सकते हैं जो इसके दोनों स्क्रोल को मास्टर करेंगे। वो आदमी बाई से कहता है कि वो किसी को ना बताए कि वो उनसे मिला था और जाते हुए उसको अनडाइंग स्क्रोल का सेकंड पार्ट देते हैं, जिससे बाई इस टेक्निक को पूरी तरह मास्टर कर पाएगा। वहीं डोंगलिंग सिटी में एक आदमी लीना को बताता है कि मास्टर गुस्से में है क्योंकि उनका मिशन यहाँ खत्म हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, पर वो वापस चलने को तैयार नहीं है और उसकी ये ह्यूमन बॉडी भी यहाँ ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लीना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस बाई का इंतजार करना चाहती है। कुछ देर बाद लीना सिटी से गुजर रही थी जहाँ एक भिखारी को दुकानदार बुरा भला कह रहा था क्योंकि वो पैसे दिए बिना खाना उठा रहा था। लीना कहती है कि इसको थोड़ा खाना दे दो। वो भिखारी उसको थैंक यू कहता है, पर लीना उस भिखारी की आवाज सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये वो आवाज थी जो वो कभी नहीं भूल सकती। लीना उस भिखारी को ढूंढने के लिए भागती है और चिल्लाते हुए उसका नाम पुकारती है। ये भिखारी अपना बाई था और उसको वापस देखकर लीना की आंखों में आंसू आ जाता है। ये सब के बाद लीना बाई को प्रॉपर मील और नए कपड़े देती है। लीना बाई से पूछती है कि वो 6 महीने से कहाँ था। सभी लोगों को उसकी फिक्र लगी हुई थी। बाई बताता है कि उसका ट्रांसमीटर गुम हो गया था और उसे उन दोनों की भी फिक्र हो रही थी, पर अब सब ठीक हो चुका है। पर बाई को ये समझ नहीं आ रहा था कि लीना इस छोटे से सिटी में क्या कर रही है। लीना हिम्मत करके उसे बताती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी। उसको यकीन था कि बाई वापस जरूर आएगा। लीना कहती है वो बाई का शुक्रिया अदा करना चाहती है। वो बताती है कि उसके लाइफ में उसके फादर के अलावा उसका कोई और रिलेटिव नहीं है। बाई लीना के कंधे में हाथ रखता हुआ कहता है कि उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी लीना को उसकी जरूरत होगी वो उसके सामने खड़ा होगा और उसे फिर कभी अकेला फील नहीं होने देगा। ये सुनकर लीना की आंखों में आंसू आ जाता है। बाई लीना के पैरों में सर रखकर सोते हुए कहता है कि वो घबराए नहीं क्योंकि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। पर लीना कहती है कि उसे अब जाना होगा। बाई लीना का हाथ पकड़ता हुआ आधी नींद में कहता है वो उसे अकेले छोड़कर कहीं न जाए। लीना बाई से माफी मांगते हुए कहती है कि उसे जाना ही होगा क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड में बस एक झूठ था और यहाँ बाई को एक प्यारा सा किस मिलता है। और सुबह जब बाई की आंखें खुलती है उसको लगता है कि जो कल रात हुआ वो बस एक सपना था। लीना वापस जा चुकी थी और अपना स्टोरेज पाउच वहीं छोड़ रखी थी। बाई को लगता है कि लीना वापस सेक्ट चली गई होगी। उधर सेक्ट में सब बाई को हीरो की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। सबको बताया जाता है कि स्पिरिट सेक्ट बाई की इस सेक्रीफाइस को कभी नहीं भूलेगा और उसका एक स्टैचू बनाया जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक फ्लाइंग शिप स्टैचू में आकर टकराता है और स्टैचू का सर टूट जाता है। सब वहाँ बाई को देखकर हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एनीमे का पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। इसके अगले पार्ट के लिए इस वीडियो को खूब सारा सपोर्ट करें। अगर इस वीडियो में आपने 10,000 लाइक कंप्लीट कर दिया तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसका अगला पार्ट अपलोड कर दूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।